अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज़ तलबा, आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शंस मुस्तकीम और माकूस तनासुब के बारे में पढ़ेंगे। इसकी एक्सरसाइज नंबर 38 के सवाल हल किए जाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 37 एक्सरसाइज के सवालात हल किए थे, वो मुस्तकीम तनासुब के ऊपर थे। अब हमको माकूस तगय्युर के ऊपर सवाल हल करना है। माकूस तगय्युर और मुस्तकीम तगय्युर में जैसे मुस्तकीम तगय्युर का नाम है, मुस्तकीम माने सीधा ताल्लुक़ होता है दो मिक़दारों के दरमियान, तब उसको सीधा तगय्युर कहा जाता है। और अगर माकूस का मतलब उल्टा होता है, अगर दो मिक़दारों के दरमियान, दो चीज़ों के दरमियान उल्टा तगय्युर हो, तनासुब हो, उल्टा रिश्ता हो, ताल्लुक़ हो, तो उसको क्या कहते हैं? माकूस तगय्युर कहते हैं। जैसे कल हमने बताया था कि अगर कम किताबें रहेंगी या कम पैसा लेके जाएंगे मार्केट तो कम सामान मिलेगा हमको, और ज़्यादा पैसा लेके जाएंगे, अगर वही सामान ख़रीदना है हमको तो ज़्यादा मिक़दार में मिलेगा। इसका उल्टा बरक्स अगर हम ये देखते हैं, जैसे कोई फ़ासला है अगर हमको तय करना है, तो अगर हम कम रफ्तार से जाएंगे तो ज़्यादा वक्त लगेगा, और रफ्तार अगर बढ़ा देंगे, रफ्तार तेज़ कर देंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। अब अगर रफ्तार दुगना करते हैं तो वक्त आधा लगेगा, रफ्तार 3 गुना करते हैं तो वक्त जो है और कम लग जाएगा। तो इस तरह से अगर रफ्तार को 4 गुना बढ़ा देते हैं तो वक्त जो है पाव हो जाएगा। तो इस तरह से जो रिश्ता बनता है उसको क्या कहते हैं? माकूस तगय्युर कहते हैं। जैसे कोई काम करना है, अगर मज़दूर लगाए गए हैं तो अगर कम मज़दूर लगाए जाएंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा, और ज़्यादा मज़दूर लगाए जाएंगे तो कम दिन काम मुकम्मल हो जाएगा। आपकी किताब में बहुत सारी मिसालें दी गई हैं काम करने का, सजरकारी का, यानी कि कम पौधे लगाना है तो कम बच्चे लगेंगे, और ज़्यादा पौधा लगाना है तो ज़्यादा बच्चे लगेंगे। इस तरह से जो भी काम है अगर थोड़े मिक़दार में किया जाएगा तो उसको पूरा करने में, उसकी तकमील में ज़्यादा वक्त लगेगा, और अगर ज़्यादा लोग रहेंगे करने वाले तो उसकी तकमील में, उसको पूरा करने में कम वक्त लगेगा। इसको क्या कहते हैं? माकूस तगय्युर कहते हैं। जब एक मिक़दार बढ़ती है तो सामने वाली उसकी घटती है, और सामने वाली अगर घटती है तो उसकी मुकाबिल वाली बढ़ती है। तो इस तरह से इसको हल करने के लिए इसमें दोनों मिक़दारों को ज़रब किया जाता है। जैसे काम है और काम पूरा होने में लगे दिन, और उस पर लगाए गए मज़दूरों की तादाद को ज़रब कर लेते हैं, और अगर दो हिस्सों में बताया गया कि इतने इतने मज़दूर हैं तो उसको दोनों बराबर होंगे। एक ही काम है, मुकम्मल किया जा रहा है तो कितने मज़दूर लगेंगे, तो इसको ज़रब करके हल किया जाता है। और मुस्तकीम तगय्युर में क्या किया जाता था? उसकी निस्बत को बराबर किया जाता था, तो इसमें ज़रब करके बराबर किया जाएगा। इस एक्सरसाइज के भी सवाल हल करने के लिए आपको पहाड़ा आना चाहिए, यानी कि ज़रब और तक़सीम आना चाहिए, तभी आप सवाल हल कर पाएंगे। ये ज़रूरी है कि आपको 20 तक पहाड़े याद हो जाएं, नहीं तो कम से कम 10 तक पहाड़े याद होना चाहिए, और एकदम पूरी तरह से याद होना चाहिए, उसमें कोई गलती ना हो, तो आप सवाल हल कर सकते हैं। आइए हम एक्सरसाइज के सवाल देखते हैं। सवाल में कहा गया है, पहला सवाल है, एक खेत की खुरपनी सफाई मुकम्मल करने के लिए 5 मज़दूरों को 12 दिन लगते हैं, तो 6 मज़दूरों को कितने दिन लगेंगे? खुरपनी जो होता है, खेत से घास फूस निकालने के काम को खुरपनी कहा जाता है। यानी फसल के अलावा जो भी उसमें पौधे उगते हैं, फसल के अलावा जो भी पौधे खेत में उगते हैं उसकी सफाई की जाती है, उसी को खुरपनी कहा जाता है। तो इसमें खेत पहली बार 5 मज़दूर कर रहे हैं तो 12 दिन लगता है। अब कह रहे हैं कि 5 की बजाय 6 मज़दूर लगाए जाएं तो वो काम कितने दिन में मुकम्मल हो जाएगा, यही पूछा गया है।
तो 5 आदमी करते थे तो 12 दिन लगता था, अब 6 आदमी करेंगे तो कम दिन लगेगा। अब ये सवाल पढ़ने के बाद हमको ये पता चल जाता कि इसमें माकूस तगय्युर है, तो हल लिखेंगे, यानी कि इस सवाल में माकूस तनासुब कहा जाता है या तगय्युर कहा जाता है। क्या चीज़ है, क्या चीज़ दिया गया है, मजदूर दिए गए हैं और दिन। 5 मजदूर हैं तो कितने दिन में काम होता है, 12 दिन में काम होता है। और 6 मजदूर हैं तो अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि x दिन में काम मुकम्मल होगा। इस तरह से अगर इसका हम बॉक्स बना लेते हैं तो कोई भी काम करना हो मजदूर उतने ही लगेंगे, चाहे दिन कितना भी लगे। 10 हर मजदूर काम करते हैं, चाहे वो एक एक दिन करके करेंगे तो भी उतने ही मजदूर काम करेंगे, या 2-2 मजदूर लग के करेंगे तब भी उतने ही मजदूर करेंगे। तो यानी कि कितने मजदूर लगेंगे, हर रोज़ 5 मजदूर लगते हैं तो 12 दिन में कुल कितने मजदूर लगेंगे। इसलिए इसको डायरेक्ट ऐसे किया जाता है कि 12 × 5 बराबर x × 6। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 6 इसके नीचे आ जाएगा, 12 × 5 बटे 6। 6 के पहाड़े से 12 कटता है, 6 का 6, 6 दूनी 12, तो ये बराबर हो जाएगा x बराबर 2 × 5। तो x बराबर क्या है, 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और x क्या है, दिन है, इसलिए ये आपका x दिन आ जाए, 10 दिन आ जाएगा। फ़र्ज़ भी कर सकते हैं कि 6 मजदूर x दिन में काम मुकम्मल करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं। आइए दूसरा सवाल इसका देखते हैं। मोहन रोज़ाना 40 सफ़हात के हिसाब से एक किताब का मताला किया, तो इस किताब की पढ़ाई 10 दिन में मुकम्मल हो जाती है। वही किताब 8 दिन में मुकम्मल पढ़ना हो तो हर रोज़ कितने सफ़हात पढ़ना होगा। सवाल में कहा गया है कि एक किताब है जिसको मोहन हर रोज़ 40 सफ़े पढ़ता है, तो वो 10 दिन में मुकम्मल हो जाती है। लेकिन कह रहे हैं कि वो किताब को 8 ही दिन में मुकम्मल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हर रोज़ पढ़े जाने वाले सफ़हात की तादाद को बढ़ाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि हर मुकम्मल पढ़ना हो तो हर रोज़ कितने सफ़े पढ़ना होगा। तो ये फ़र्ज़ कर लेते हैं हम हल में, इसके फ़र्ज़ किया कि हर रोज़ x सफ़ा ये सफ़े पढ़ना होगा। और सवाल को पढ़ने के बाद जैसे जब कम सफ़े पढ़े जाते हैं तो ज़्यादा दिन लगते हैं, अब हमको कम दिन में पढ़ना है तो ज़्यादा सफ़हात पढ़ना पड़ेगा, इसलिए इसमें क्या है, माकूस तगय्युर है, यहाँ पर लिखेंगे। इसलिए इसमें माकूस तनासुब है, क्योंकि एक चीज़ घट रही है तो दूसरी बढ़ रही है, एक बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। तो इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, जैसे बॉक्स बना लेते हैं एक। इसमें दिन लिख लेते हैं और इसमें पढ़े गए सफ़हात की तादाद। अब दिन कितने हैं, पहले 10 दिन में पढ़ा जाता है तो कितने सफ़े पढ़े जाते हैं, 40। अब कितना पढ़ना है, 8 दिन में पढ़ना है। 8 दिन में पढ़ने के लिए हमने क्या फ़र्ज़ किया है, x सफ़े पढ़े जाएंगे। अब इसको ऐसे ज़रब कर लिया जाता है,
इसलिए 10 × 40 बराबर 8 × x। तो ये हो जाएगा x बराबर, यही लिखना आना चाहिए। एक मदगरी मसावात को हल करने के लिए आपको ये लिखना आना चाहिए कि x बराबर कितना हो जाएगा, 8 इसके नीचे आ जाएगा, 10 × 40 बटे 8। चाहे ये वाला हिस्सा इधर रहे चाहे ये हिस्सा इधर रहे, तो दोनों बात एक ही होती है। तो 8 के पहाड़े में 40 आता है, 8 का 8, 8 पच्चे 40। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 10 × 5। x बराबर कितना हो जाएगा, 10 पच्चे 50 सफ़ात। हर रोज़ कितने सफ़े पढ़ने होंगे, 50 सफ़े पढ़ने होंगे। देखिए आपको खुद बखुद समझ में आ जाएगी बात। जब 10 दिन में पढ़ी जाती थी किताब तो 40-40 सफ़े पढ़ने पड़ते थे, लेकिन 8 ही दिन में जल्दी ख़त्म करना है तो सफ़ों की तादाद बढ़ाना पड़ेगा, सफ़ात की, तो 40 से बढ़कर के 50 हो गया। इस तरह से इसका हल हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल में कहा गया है, मरियम की साइकिल चलाने की रफ्तार फ़ी घंटा 6 किलोमीटर है। यानी कि मरियम 6 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार से साइकिल चलाती है। उसे 12 किलोमीटर का फासला पर वाक़े खाला के घर जाना है। यानी कि उसके खाला का घर उसके घर से 12 किलोमीटर के फासले पर है। तो करें उसे कितना वक्त लगेगा। 6 किलोमीटर फ़ी घंटा है, 1 घंटे में जाती है, तो 12 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगी। बहुत सारे लोग ज़बानी बता देंगे कि कितने घंटे में जाएगी, 2 घंटे में जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे फासला, वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार, एक जाब्ता होता है वो आप याद करिए। वक्त बराबर फासला बटे रफ्तार। फासला कितना है, 12 किलोमीटर है, और रफ्तार कितना है, 6 किलोमीटर फ़ी घंटा। तो ये बराबर 6 का 6, 6 दूनी 12, ये बराबर हो जाएगा 2 घंटे। दो घंटे में वो फासला अपने खाला के घर पहुंच जाएगी मरियम। लेकिन अब कहा गया है कि उसे कितना वक्त लगेगा, ये तो पता चल गया 2 घंटे लगेंगे। अगर साइकिल की रफ्तार फ़ी घंटा 4 किलोमीटर हो तो कितना वक्त लगेगा। बहुत सारे लोग बता देंगे कि 4 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगी तो कितने वक्त में चली जाएगी, डायरेक्ट बता सकते हैं। इसी जाब्ते में अगर क्या है, रफ्तार जो है 4 किलोमीटर हो जाएगी तो कितना वक्त लगेगा। यहाँ पर लिखेंगे अगर रफ्तार 4 किलोमीटर हो जाए तो दरकार वक्त, यही जाब्ता लग जाएगा। वक्त बराबर क्या हो जाएगा, फासला कितना है, फासला उतना ही 12 किलोमीटर है बटे 4, 4 का 4, 4 तियाँ 12, ये बराबर हो जाएगा 3 घंटे। अगर रफ्तार 4 किलोमीटर हो जाएगी तो उसको अपने खाला के घर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, 3 घंटा लगेगा। इसको हम माकूस तगय्युर के हिसाब से भी कर सकते हैं। वक्त और रफ्तार में, फासला और रफ्तार में जो होता है माकूस तगय्युर होता है। रफ्तार अगर बढ़ जाएगी तो कम वक्त लगेगा, और रफ्तार अगर घट जाएगी तो ज़्यादा वक्त लगेगा। तो यही चीज़ है, रफ्तार और वक्त के दरमियान जो होता है क्या होता है, माकूस तगय्युर होता है। आप इसको माकूस तगय्युर के हिसाब से भी कर सकते हैं हम लोग। इसको अगर हम ऐसे बना लें, एक में फासला लिख दें और दूसरे में रफ्तार। पहली बार
6 किलोमीटर रफ्तार है, फासला कितना है 12 किलोमीटर। और दूसरी बार रफ्तार कितनी है 4 किलोमीटर और फासला कितना है 12 किलोमीटर। यहाँ पर एक और बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको वक्त का। वक्त इसमें पहली बार निकाला गया है 2, अगर दूसरी बार x फर्ज कर लिया जाएगा तो यही 2 और 6 का हासिल ज़र्ब अगर हम इसको ऐसे करते हैं माकूस तगय्युर लिख करके कि इसमें माकूस तगय्युर है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा 2 ज़रब 6 बराबर x ज़रब 4। तो x बराबर हो जाएगा 2 ज़रब 6 बटे 4, 2 एक्का 2, 2 दूनी 4, फिर 2 एक्का 2, 2 तियाँ 6, x बराबर कितना आ जाएगा 3। देखिए 3 इसमें भी आया है और 3 इसमें भी आया है। इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा ज़हीन हैं तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि फासला मालूम है, रफ्तार मालूम है, तो कितना वक्त लगेगा वो आप मालूम कर सकते हैं। फिर इसमें चौथा सवाल इसका है, एक सरकारी गोदाम में अनाज का ज़ख़ीरा 4000 लोगों को 30 दिन के लिए काफ़ी होता है। यानी कि 4000 लोग हैं और 30 दिन तक खाना, जो खाने का सामान है वो उनके लिए दरकार होता है। तो वो अनाज का ज़ख़ीरा 6000 लोगों के लिए कितने दिन तक काफ़ी होगा। यानी कह रहे हैं कि अगर 6000 लोग हो जाएं, 4000 के बजाय 6000 हो जाएं, तो ज़ख़ीरा जल्दी ख़त्म होगा कि देर में। आदमी बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा खाना खाएंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा माकूस तगय्युर हो जाएगा। तो यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं, हल में फ़र्ज़ किया कि 6000 लोगों के लिए x दिन दरकार होगा। अब इसमें क्या है माकूस तगय्युर है, इसमें माकूस तनासुब है। तनासुब और तगय्युर एक ही होता है। तब ऐसे बॉक्स बना लेंगे हम। बॉक्स बनाए या ना बनाए चलता है। लोगों की तादाद है अफराद की तादाद और दिन कितने हैं 4000 अफराद हैं तो कितने दिन खाते हैं 30 दिन खाते हैं। लेकिन अगर 6000 लोग हो जाएंगे खाने वाले तब कितने दिन खाएंगे, हमने फ़र्ज़ कर लिया कि x दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे 30 ज़रब 40, इसलिए क्या हो जाएगा 30 ज़रब 4000 बराबर x ज़रब 6000। इसलिए x बराबर लिखना आना चाहिए, कितना आना चाहिए कितना आएगा 30 ज़रब 4000 बटे 6000। 3 जीरो इसका कट जाएगा ऊपर नीचे से। अब ये आपका 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, 3 एक्का 3, 3 एक्का 3 10 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 10 ज़रब 2, x बराबर 20 दिन आ जाएगा। देखिए जब आदमी बढ़ जाएंगे तो खाना जो है जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 20 ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। पहले 30 दिन चलता था, अब जो है 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से इस एक्सरसाइज के तमाम सवाल हल हो गए। उम्मीद है कि तमाम बातें समझ में आई होगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।